students, this is question from chapter AP, arithmetic progression. Find S1 upon S2 if S1 is the sum of n AP of n odd number of terms and S2 is the sum of terms of series in odd places. तो हमें S1 दिया है sum of an AP of n odd number of terms. मतलब हमारे पास terms कितनी odd number, जैसे 5 terms हैं या 7 terms हैं या 11 terms हैं, odd number of terms हैं. ठीक है, तो S1 हमारे पास है, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कैसी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं कि ऐसी है. ठीक है, ऑड टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं या 11 टर्म्स हैं या 19 टर्म्स हैं या 21 टर्म्स है, कुछ भी ऑड. ठीक है, तो ये n है. अभी मैंने यहाँ पर n कितना लिया है 7. ठीक है, समझते हुए चलेंगे एग्जाम्पल के साथ में. एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, एपी फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 आएगा. 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर n क्या है, ऑड नंबर है, 7 है हमारा. अब S2 क्या है, यहाँ पर S2 को बोला है सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस में जो टर्म्स हैं उनका सम. ऑड प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस है. ठीक है, इनका सम वो है S2. अब उसको हम जनरलाइज करेंगे. यहाँ पे तो अभी एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर हम उसको जनरल फॉर्मूला देंगे क्योंकि हमारे पास n टर्म्स हैं. अभी 7 है, उसको n हम लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये कितना होगा, अगर ये n है तो अब यहाँ पे 4 है, ये कितने थे, n इक्वल टू 7 था. और अगर हमने ऐसी एपी ली 1 3 5 7, ये हमने एपी ली और इनका सम S2 क्या है, इनका सम. तो ये कितने हैं, n से अगर रिलेट, चलो अब 7 से रिलेट करते हैं. 1 2 3 4, तो हम अगर n से रिलेट करें तो 7 प्लस 1 अपॉन 2. n अगर 7 लें, 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 4. 4 टर्म्स आ रही है ना, ऑड प्लेसेस में 4 टर्म्स आ रही है. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास है 2 4 6 8 10 12, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं. 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. 5 टर्म्स मतलब 5 ऑड है. ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. अब इसमें से हमें ऑड प्लेसेस क्या लेना, ऑड प्लेसेस वाले. ऑड पे ये है, थोड़ा बड़ा कर ले सीरीज को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल टू 9 हमने लिए यहाँ पर. ठीक है, अब ऑड प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे ये नहीं आएगा. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7 और 9. ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5. कैसे आया, 9 प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, 9 क्या है, n, तो n प्लस 1 अपॉन 2. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम ऑड प्लेसेस वाली लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, n प्लस 1 अपॉन 2. ये हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया. अगर सीरीज थी n टर्म्स की, तो अगर ऑड प्लेसेस वाले लोगे तो क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, ऑड प्लेसेस वालों का नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक, इसी में अगर हम इवन सोचें, अगर क्वेश्चन में आ जाएगी S2 इवन है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इन इवन प्लेसेस. इवन में कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब क्या होगा सोचो. अगर हम इवन बनाना चाहें, 4 बनाना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 9 माइनस 1 अपॉन 2 लिखेंगे. 8 बाई 2 4 होगा ऐसा इवन के लिए, होगा कि नहीं होगा. और यहाँ पर इवन में कितने हैं, 1 2 3, कैसे मिलेगा, 7 माइनस 1 अपॉन 2 से मिलेगा. 6 अपॉन 2 3. समझ में, अगर इवन के लिए होता तो n माइनस 1 अपॉन 2 लेते, ऑड के लिए तो n प्लस 1 अपॉन 2. क्लियर हुआ. चलो अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास ऑड टर्म्स, ऑड प्लेसेस वाला में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है n डैश, ये है. तो पहले मैं n डैश लिखती हूँ. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n की जगह n डैश अपॉन 2. फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा. फर्स्ट टर्म तो दोनों ही केस में फर्स्ट, चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो चाहे ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म तो वही है, फर्स्ट टर्म चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, फर्स्ट टर्म वही है, मतलब a वही है. 2a प्लस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस n डैश माइनस 1. अब d कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर d अगर 1 है, इसमें d 1 है, तो
तो इसमें डी कितना हुआ, डबल हो गया, डबल हो गया डी, 3 - 1 2, दूसरी हमने सीरीज ली, इसमें डी कितना है 4 - 2 दैट इज 2, इसमें डी 2 है। और जब हमने ये जो मैंने सर्कल की है ये वाली सीरीज ले ली, ऑड प्लेसेस वाली सीरीज ली, तो इसमें डी कितना हो गया, डबल हो गया। यहाँ पर डी था 4 - 2 दैट इज 2, यहाँ पर डी कितना हो गया 6 - 2 दैट इज 4, मतलब डबल हो गया। ठीक है, तो डी कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा। हाँ हाँ, इसमें कॉमन डिफरेंस डबल हो गया। ठीक है, अब एन डैश की वैल्यू पुट करते हैं। एन डैश हमें कितना मिला, n+1/2, एन डैश है n+1/2, ये अपॉन 2 एज इट इज 2a प्लस, एन डैश की जगह n+1/2 -1, बाकी सब एज इट इज n+1/2 × 2, इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, लिख सकते हैं कॉमन × 2, यहाँ बचा a प्लस n+1, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, 2 मैंने कॉमन ले लिया था। ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल, हमें मिल गया n+1/2। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n - 1 × d। ठीक है, अब क्या करें, n+1 अपॉन ये 2 और ये 2 नीचे 4 आ गया, 2a प्लस n - 1 × d। अब बस हमें डिवाइड करना है, S1/S2 फाइंड करना है। अब हम लेते हैं S1/S2, S1 कितना था n/2 2a प्लस n - 1 × d, ये था S1, और S2 है n+1/4 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 × d। ब्रैकेट को हमने पूरा सॉल्व इसलिए किया है ताकि हमें ब्रैकेट के अंदर वाला सिमिलर मिल जाए, और सिमिलर मिलते ही हम कैंसिल करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या n/2 होल अपॉन n+1/4। ठीक है, अब ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नीचे वाला पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, पूरा रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, सो रेशियो इज 2n/n+1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।